वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन है नहीं, है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, अभी उसके रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग NTA UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर मेरे क्लासेस के जो भी अपडेट्स होते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी मिलता रहेगा। आने के दिन पे भी मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोई कोड अगर आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। किसी भी तरीके का क्लास अनलॉक करने के लिए हो या सब्सक्रिप्शन के लिए हो, किसी भी काम में आपको कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। इस तरीके से मेरा प्रोफाइल दिखेगा आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज ये फ्री क्लास है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये फ्री क्लास है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास ज़रूर से ज्वाइन करना। 5 PM पे हम करेंगे, 1 घंटे का क्लास है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर आज का टॉपिक अलग है। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जो अभी आप लोगों को इन दिनों में अब क्या करना चाहिए। तो आप लोगों का जो एजुकेशन का एग्ज़ाम है तो होपफुली वो आपके मार्च 10th 11 या 12 ऐसे में हो सकता है ना। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अभी मानो कि 10 डेज़ है। तो अब इन 10 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको अभी क्या करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। कि अभी 10 डेज़ में भी सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज़ करें, इस टाइप का मेंटेलिटी नहीं लेना चाहिए। तो आप देखो, आप क्या करोगे, सिलेबस को खोलो, सिलेबस को एक बार देखो ऊपर ऊपर। जो जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे देखना है, तो वो टॉपिक एक एक बार आप गो थ्रू करो, ठीक है। पूरा सिलेबस अभी आपको नहीं देखना है, और क्योंकि ऑलरेडी आपका हो चुका है एग्ज़ाम के टाइम। वैसे भी ऐसा लगता है, एंग्जाइटी होने की वजह से ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन जब आप सिलेबस खोलोगे, टॉपिक को सोच के देखोगे तो आपको याद आता रहेगा, ठीक है। तो जो जिसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए, तो उसको आप दोबारा देख लेना, ठीक है। और देखो, सेकंड ये है कि आपको डेली बेसिस पे एक एक DI करना चाहिए और एक एक RC करो। उससे क्या होगा, देखो DI टोटल फर्स्ट पेपर में आपका टोटल 5 DI आते हैं, है ना। 5 में टोटल 10 मार्क्स है। तो एंड उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप लोगे तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको DI एक एक करना चाहिए, तब आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगा और आप एग्ज़ाम में इजीली कर सकते हो फिर, ठीक है। एग्ज़ाम में अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा टाफ वाला DI नहीं देते हैं, ईजी ही देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन होगा ना, तो कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाओ, इसके लिए आप डेली अभी से एक एक DI सॉल्व करो और डेली एक एक RC भी करो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्योंकि आपको पता है पेपर 1 में 1 RC आते हैं, पेपर 2 में 2 RC आते हैं, ठीक है। तो टोटल एक एक RC में तो 5 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन RC से आएगा, मतलब 30 मार्क्स आपका RC से आएगा। तो इसीलिए आप अभी क्या करोगे, किसी भी एक एग्ज़ाम का, किसी भी पेपर का, पेपर 1 का करने से भी कर लो, पेपर 2 का करने से भी कर लो, एक एक RC अभी आप डेली बेसिस पे करते जाओ, ठीक है। तब क्या होगा, आपका RC का जो ये RC में भी आपका आप जल्दी कर सकते हो फिर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा फिर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है एक पॉजिटिव माइंडसेट। इस टाइम में जैसा आप लोगों का माइंडसेट हो रहा है कि शायद मुझे नहीं आए होगा, शायद इस बार नहीं होगा, इस तरीके से बहुत लोगों को लग रहा है ना, कि क्या पता नहीं कैसा आएगा। तो इस टाइप का मेंटलिटी नहीं रखना है, इस टाइप का माइंडसेट नहीं रखना है, क्योंकि हम लोगों ने इतने टाइम से बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, तो हमें सब कुछ आता है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंट रहो आप, वो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मुझे आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ के अच्छे से अटैम्प्ट करोगे आप, ठीक है। ये आप सोचना कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छे से समझ के अटैम्प्ट करना है मुझे, एंड वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों का कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जाना है। और अभी इन दिनों आपको और क्या करना है, डेली बेसिस पे MCQ करो, PYQ करो, सॉल्व करो, ठीक है। उससे भी आपका क्या होगा, थोड़ा जितना ज़्यादा मतलब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, उतना हम लोग का दिमाग चलता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपका दिमाग जल्दी जल्दी चलेगा फिर इसीलिए अभी हम लोग तो कर ही रहे हैं, आने के दिन पे भी अभी मैं डेली बेसिस पे आप लोग को करवा रही हूँ। और बाकी अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है
तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके करो, एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा दिन है नहीं, ये जो बीच में 7-8 डेज़ है, तो इनमें आप डेली बेसिस पे ये सब कुछ करो, ठीक है। एंड उसके बाद जो टाइम आपको मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप वो जो एक दो टॉपिक अगर ऐसा लगता है आपको कि हाँ इस ये भूल चुके होंगे हम, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, देखो आपको जैसे डेट वगैरह, ठीक है, ये कब आया था, किसने दिया था, फिर पर्सन के नाम, कौन कौन सा मॉडल किसने दिया, किस किस मॉडल का नाम क्या है, ठीक है, वो सब कुछ। और बाकी कौन सा कमीशन कमिटी वगैरह कौन से ईयर में आया, ठीक है। बाकी जो लर्निंग थ्योरीज है वो किसने दिया, कौन सा थ्योरी किसने दिया, कौन सा थ्योरी पहले आया कौन सा बाद में आया, ये सब कुछ आपको एक एक बार एंड टाइम पे देख लेना चाहिए, ठीक है, ईयर वाइज ईयर। और बाकी अगर किसी मॉडल वगैरह में स्टेप्स है तो स्टेप्स देख लो सीक्वेंस में। इस तरीके का जो छोटा मोटा सा होता है वो अभी इस टाइम में आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा, फिर कवर हो जाएगा सब कुछ। और उसके साथ साथ प्रॉपर रेस्ट लेना आप, ऐसा नहीं है कि दिन भर हम पढ़ते रहेंगे, दिन रात पढ़ते रहेंगे, ना सोएंगे ना खाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर खाना खाओ और अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा एंग्जाइटी, ये सब कुछ नहीं लेना है, इन सब से दूर रहो। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई किया है, बहुत दिनों से हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, रिवीजन किया है, PYQ किया है, सब कुछ किया है, तो एग्ज़ाम में जो भी आएगा देखा जाएगा, हम अच्छे से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करना, एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना। और इसके लिए मैंने तो आप लोगों को बोला ही अभी क्या करना है आपको। तो इस तरीके से रहो, स्टे कूल एंड काम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो 5 PM में क्लास है वो क्लास आप ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, मेरा नाम डाल देना, ठीक है। तो आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एडुकेशन के। ओके, थैंक यू एवरीवन।